आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की रात को 9:51 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की मध्य रात्रि 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। उदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन श्राद्ध, तर्पण तथा जाने अनजाने सभी पितरों के लिए कर्म किए जाएंगे। इस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका पुण्यकाल पर्व काल नहीं माना जाएगा। कि इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन आपको किस प्रकार से अपने पूर्वजों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए तथा पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों को किस प्रकार से विदा करना चाहिए तथा इनको पिंडदान करने का, तर्पण करने का और पितृदोष शांति करवाने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन रहेगी। इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है तथा अज्ञात तिथि श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। पितृ विसर्जनी अमावस्या भी इसे कहा गया है। पितरों का श्राद्ध करके पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप अपने घर के पितृ दोषों को समाप्त करना चाहते हैं, अपने मृतक पितरों को प्रसन्न करवाना चाहते हैं और पितृलोक से जब हमारे पितृ वायु रूप में हमारे निवास स्थान के आसपास विचरण करते हैं और अमावस्या के दिन पुनः पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाते हैं, तो ऐसे में यदि हम पितृ अमावस्या के दिन उनको तृप्त करके भेजेंगे तो वो हमें जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन किसी कारणवश, गलतीवश हम उनको नाराज कर देते हैं तो वो हमें श्राप देकर पितृलोक की यात्रा पर जाएंगे। और जब पितरों का श्राप मिल जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां लगातार बनी रहती है, जिसे पितृदोष के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को अपने पितर की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है, तर्पण कर सकता है, पिंडदान कर सकता है, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म किए जाते हैं। इस दिन अगर पूरे मन और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होगी, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहेगी और जीवन में चली आ रही परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो अमावस्या प्रत्येक महीने में एक बार आती है और पूरे 12 महीने में 12 अमावस्या होती है, लेकिन सभी अमावस्या पितरों के लिए विशेष मानी जाती है। इनमें पितृ मोक्ष अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में माना गया है। इस बार शनिवार के दिन अमावस्या का आना अपने आप में दुर्लभ और बड़ा महासंयोग है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है और शनिदेव की जो जन्म की तिथि है वो अमावस्या है। तो इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का शनिवार के दिन आना अपने आप में दुर्लभ महासंयोग है। ऐसे शुभ समय में यदि आप अपने पितरों के लिए जल दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे
तो आपके पितृ पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में विराजित रहेंगे। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित है। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। साथ ही वे अपने वंशजों को, अपने पुत्र पौत्रों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमारे सनातन पंचांग के अनुसार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को आ रही है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 की रात को 9:51 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात को 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, उदया तिथि के अनुसार जो अमावस्या रहेगी, मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या रहेगी तथा अपराह्न व्यापिनी अमावस्या रहेगी, वो 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। सबसे पहला मुहूर्त जो कि मध्याह्न काल 11:30 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 12:30 तक रहेगा, यह पहला मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त इसी क्रम में दोपहर 12:30 से लेकर के 1:30 तक रहेगा। उसके बाद तीसरा और अंतिम मुहूर्त जो श्राद्ध कर्म के लिए, पिंडदान के लिए रहेगा, वो दोपहर 1:30 से लेकर के 3:55 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में यदि आप अपने पितरों के निमित्त जलांजलि देंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे या पितरों का विसर्जन करेंगे, तो निश्चित तौर से आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर ही पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान करेंगे। इस दिन सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, अपने पितरों के निमित्त पूजा करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के दिन पितरों का तर्पण करने के लिए विशेष दिन माना गया है। पितृपक्ष के दौरान वैसे तो सभी दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन यदि आप पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आपको आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृदोष की पूजा अवश्य करवाना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कोई भी काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको इस अमावस्या के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से पितृदोष शांति, पितृदोष की पूजा अवश्य करवाना चाहिए तथा अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए। इस दिन पितरों को तृप्ति मिलेगी और जो भी कर्म आप करोगे वो सीधा सीधा पितरों को प्राप्त होगा। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें नाना प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के पकवान बना करके खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ आदि अनेकों प्रकार से भोजन बना करके तृप्त करना चाहिए। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के पितृदेवता पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक में प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बना करके इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, कोए को रोटी डालना चाहिए, गाय को, कुत्ते को, भिखारी को, चींटी नगरा को तथा मछलियों को आटे की गोली अवश्य चुगाना चाहिए। ब्राह्मण देवता को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवा करके दक्षिणा देकर के आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हमें मालूम नहीं होती है या फिर किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध हम नहीं कर पाए हैं, तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस साल सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर सूर्य ग्रहण रात को 9:40 से शुरू होकर के अगली यानी 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि 1:19 पर यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी ग्रीनलैंड आदि देशों में दिखाई देगा और वहां पर इसका सूतक काल 12 घंटे पहले यानी सुबह 9:40 से लग जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका सूतक काल, पुण्यकाल, पर्वकाल, यम नियम मान्य नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां पर ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है और वहां पर ही सूर्य ग्रहण के सभी नियमों का पालन हमको करना होता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा और उसका कोई भी नियम पालन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य दिनों की तरह पूजन पाठ कर सकते हैं, पितरों की शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। किसी कारणवश आप अपने मृतक परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर न कर पाए तो सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म आपको करना चाहिए। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है और इस अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेवे। स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र जल से आपको जो है पितरों को जलांजलि अर्पण करना चाहिए। जलांजलि का अर्थ होता है उनको तृप्त करना, यानी उनकी प्यास को बुझाना। तो कुशा और काले तिल और जौ हाथ में लेकर के पितरों का नाम तथा गोत्र बोलते हुए आपको उनको जलांजलि प्रदान करना चाहिए तथा दोपहर के समय यानी 11 बजे के बाद आपको भोजन तैयार करके पितरों के निमित्त दीपक जला करके और धूप लगाना चाहिए। बिना नमक की रोटी तैयार करें, उसमें गुड़ और घी मिलाएं। यदि संभव हो तो खीर, पूड़ी या मालपुआ भी आपको बनाना चाहिए तथा पितरों के निमित्त एक अंग्यारी यानी अग्नि प्रज्वलित करके आपको 5 आहुति घी मिला करके देना चाहिए और उसके आसपास जल घुमाना चाहिए। उसके बाद आप अपने पितरों का चाहे तो ब्राह्मण देवता को बुला करके विधि विधान से श्राद्ध कर्म भी करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण या ब्राह्मण भोजन आप संपन्न करवा सकते हैं। और इस दिन सभी पितरों को विदा किया जाता है। उन्हें स्मरण करके, आशीर्वाद करके प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हे पितृदेव, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, आपकी पूजा नहीं कर पाए, आपको तृप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो भी सेवा पूजा की जा रही है इसे आप स्वीकार करें तथा हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर ही आप पितृलोक को प्रस्थान करें। इस प्रकार आप अपने पितरों से प्रार्थना करके उनको विदा करें। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त खीर अवश्य बनाना चाहिए और एक नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक बना करके हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। इससे आपके पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होगी तथा इस दिन पीपल के पेड़ में जल, दूध और शक्कर मिला करके आपको अर्पण करना चाहिए। पीपल की परिक्रमा भी आपको करना चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन शनिदेव का दिन होता ही है। साथ ही साथ पितरों के निमित्त भी आपको पीपल में जल अर्पण करना है तथा सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सुबह जब सूर्योदय हो तो उस समय अपने मुख्य द्वार की दहली पर गंगा जल छिड़क करके रंगोली अवश्य बनाएं और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसी क्रम में जब सूर्यास्त हो शाम के समय, उस समय भी आपको अपने मुख्य द्वार की दहली पर गंगा जल छिड़क करके, तीर्थ जल छिड़क करके
रंगोली बना करके शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन यदि आपने सुबह और शाम के समय यदि अपने मुख्य द्वार देहरी पर दीपक लगा दिया तो आपके पितरों को परम तृप्ति मिलेगी, परम शांति प्राप्त होगी और आपके परिजन, आपके मृतक पूर्वज आपको आशीर्वाद देकर ही पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के निमित्त हमारे माध्यम से श्राद्ध कर्म करवाना चाहते हैं, पिंडदान तर्पण आदि कर्म करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।